वाणी विनायकौ तु भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् तो वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो एव क्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरो तो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् तो यन्मायावसवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषयो भाति सकलं रज्जौ यथा हेरुभ्रमा यत् पादपल्लवदेकमेव भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्दे तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिं तु नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी और बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी राम जय राम दशरथ राज दुलारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुधारे भवनय मंगलहारी बोले द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम दशरथ राज दुलारे श्री राम जय राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे रामा दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे रामा दशरथ राज दुलारे बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोलो वीर बजरंग बली की जय। भगवान शंकर विराजमान है पार्वती जी चरणों में लिपट गई कहती हैं स्वामी कहा हे मेरे प्राण प्रिय भोलेनाथ कहा यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी लेकिन दासी मन क्रम बचन तुम्हारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी भगवती पार्वती कहती है स्वामी हमें अपनी पत्नी मत समझो मुझे दासी समझ लो। भगवान शंकर के चरणों में पार्वती जी लिपट गई कहा स्वामी मुझे दासी समझ लो अपनी पत्नी मत समझो लेकिन क्या करो मैंने कहा वो पुनीत राम गुण गाथा
दासी समझ लो, लेकिन भगवान श्री राम की अमृत रूपी कथा मुझे सुना दो। भगवान शंकर नहीं बोले तो पार्वती चरणों में लिपट गई। बोली बंदऊ पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। अरे बरनऊ रघुपति बिसद जसो, सुति सिद्धांत विचोरी। स्वामी मुझे भगवान श्री राम की कथा सुनाओ, तो निचोड़ सुनाओ, मुझे रस पिलाओ। भगवान शंकर नहीं बोले तो पार्वती जी चरण रोने लगी, और जब रोने लगी तो उनके आंसू जब चरणों में लगे तो कहा तुम क्या सुनना चाहती हो? बोली प्रथम सुहा। कहा स्वामी अरे प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, अरे बाल चरित पुनि कहु उदारा। औ कहु जथा जानकी विवाही, अरे राज तजा सो दूषण काही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जैसे ही पार्वती जी ने कहा कि मुझे भगवान के वनवास की कथा सुनाओ, तो आओ प्रभु। भगवान शंकर बोले पार्वती सावधान होकर बैठ जाओ, हम तुम्हें आज कथा सुनाएंगे और प्रभु का दर्शन कराएंगे। भगवती पार्वती बैठ गई। आओ मैंने कथा कल जहां पर विश्राम दिया था, भगवान के वनवास की ही कथा है। लक्ष्मण जी तैयार हो गए, श्री जानकी जी तैयार खड़ी है, रथ सजा खड़ा है, सुमंत्र रथ के पास खड़े हैं। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र आहा। कहनी गई मूर्छा, मूर्छित पड़े थे महाराज दशरथ। कहनी गई मूर्छा तब भूपति जागे, अरे गई मूर्छा तब भूपति जागे, और बोली सुमंत्र कहन इस लागे। बोले राम चले बन प्राण न जाही। कहा मेरा राम बन जा रहा है, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? हाँ बोले राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहती तन माही। श्री राम जय राम जय। सुमंत्र मेरे राम जी बन को जा रहे हैं, ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्या बात? कहा सुमंत्र मेरा राघव चला जाएगा। कहनी नहीं हुई है अब दर्शनवा, राम जी बन को जाई रहे रे, राम जी बन को जाई रहे रे, सिया जी बन को जाई। ओ लखन जी बन को जाई रहे रे, राम जी बन को जाई रहे रे, नाही हुई है अब दर्शनवा, राम जी बन को। महाराज दशरथ कहने लगे सुमंत्र, कहा मेरे सीता और राम वन को जा रहे हैं। कहा भूख लगती भोजन का पई है। बोले भूख लगती भोजन का पई है, प्यास लगे कहाँ पानी।
सुमंत्र इतना बता दो, कहनी भूख लगत भोजन कहाँ पई है, प्यास लगत कहाँ पानी, अरे नींद लगे आसन कहाँ पई है, सजिया कौन बिछाई राम जी मन को जाई रही रे राम जी। मंत्र बताओ, मेरा राघव और भगवती सीता जा रहे हैं, बन को कहाँ पाएंगे पानी और कहाँ मिलेगा भोजन। महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। कहा सुमंत्र एक बात बता दो, कहा मेरी बहू को तुम लिए तो जा रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो। कहा क्या? कहा जब मेरी बहू वन में जाएगी, बहुत सुकुमारी है। बोले सुठी सुकुमार कुमार दो। कहा मेरे राम लखन बहुत कुमार है। बोले सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। अरे रथ चढ़ाई देख राई बन, फिर गए दिन चार प्यारे, महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र ले जाओ, गंगा स्नान करा के 4 दिन के बाद मेरी बहू और मेरे राम और लक्ष्मण को वापस ले आना। कहा एक बात सुन लो। कहा जब मेरी बहू जंगल में डरे तो एक बात कह देना। कहा जब सिय कानन देख डराई, मोहरी सिख अवसर पाई। तब ये जब डरने लगे श्री जानकी तो कह देना, अरे सासु ससुर यस कहे संदेशु, अरे पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। कहा तब एक बात कह देना कि तुम्हारी सास महारानी कौशल्या और ससुर महाराज दशरथ ने कहा है। कहा क्या? कहा ये कह देना जब श्री राजा जनक श्री जानकी को अयोध्या बुलाने आते थे तो हम भेजते नहीं थे और कह देते थे कि बाद में कभी आना तो ले जाना। कह देना महाराज जनक ने ये बैन हटा दिया है। कहा उनसे कह देना, अरे पितु ग्रह कबहू कबहू ससुरारी, रहे उजान होई तुम्हारी। कहा कह देना जितने दिन अपने पिता के यहाँ मायके में रहना चाहे उतने दिन मायके में रहे, और जितने दिन ससुराल में रहना चाहे उतने दिन ससुराल में रहे। तुम लौटा जरूर लाना मेरी बहू को। सुमंत्र ने कहा महाराज दशरथ, कहा स्वामी हम प्रयास करेंगे। रथ खड़ा है, इधर महारानी कैकेयी खड़ी है। वो कहती है सीता बहुत जल्दी तैयारी करो, बाहर निकलो घर से। और एक साड़ी लाई है, तापसी वेश की, इस रंग की साड़ी लाई है, और कहती है सीते ये रानी वाले कपड़े उतार दो। सारे आभूषण उतरवा लिए, केवल अंगूठी रह गई और चूड़ा मणि रह गए। कैकेयी ऐसे साड़ी लाई और कहा सीता इसको पहनो। कहा जिस समय जोगिया साड़ी को सीता ने उठाया हाथों में, तो पृथ्वी कांपी दीवार हिली और मैना चिंगाड़ी पिंजड़ों में। महारानी सीता ने
साड़ी को हाथ में तो ले लिया। बोले लालिमा वो सायं काल की थी, उस सरोजनी सुकुमारी। लालिमा वो सायं काल की थी, उस सरोजनी सुकुमारी पर, सरोजनी सुकुमारी। कोशिश तो बहुत कोशिश की, साड़ी हाथ में है, बंधना चाहती है, यानी कोशिश तो की पर यानी कोशिश तो की पर वो साड़ी बांधी ना गई जनक दुलारी पर, बांधी न गई वो जनक दुलारी। महारानी सीता हाथ में साड़ी पकड़े हैं, बहुत कोमल है। कहा बांधी न गई वो साड़ी सीता जनक दुलारी पर, अरे सीता जनक दुलारी। जानकी जी खड़ी हैं, गुरुदेव वशिष्ठ आ गए हैं। जिस समय महारानी कैकेयी आभूषण उतरवा रही थी, गुरुदेव वशिष्ठ आ गए हैं और कहने लगे कैकेयी क्या कर रहे हो? बोले कैकेयी कैकेयी हो सावधान, क्या खूब रचाया साना है, और वर तूने राम को मांगा है या सीता जी को मांगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा एक कैकेयी, वरदान तो तुमने राम को मांगा है फिर सीता को। और सीता जी से गुरुदेव ने कहा ए बेटी, कहा मेरी इन आंखों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी, रानी ही बनी रहो। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं बेटी मेरी आंखों के सामने मत उतारो, जाओ जंगल में जाओ वहां उतार लेना। कहां वन में जा करके बेटी तुम कोई सा भेष बना लेना, अरे चाहे तपसिन बनना जोगिन बनना, चाहे भेष कहते हैं ए बेटी सीते मेरी आंखों के सामने तुम रानी ही बनकर जाओ, कहा मत उतारो। कहा वन में जा करके बेटी तुम कोई सा भेष बना लेना, और चाहे जोगिन बनना चाहे तपसिन बनना, चाहे अंग विभूति रना। इधर तो ये लीला हो रही, इधर महाराज दशरथ कहते हैं सुमंत्र मेरे राघव को मेरी आंखों के सामने एक बार ले आओ। सुमंत्र गए हैं और सुमंत्र ने कहा आ गए हैं राम। इतना कहा कहनी सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, खड़े हो गए महाराज दशरथ। कहनी सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, अब बैठा रे रघुपति गई मां, बैठा रे महाराज
दशरथ ने भगवान को अपनी बाहों से जकड़ लिया है और कहा राम, कहा सुनो तात तुम कहाँ मुनि कहाँ, अरे राम चराचर नायक आई, राम चराचर कहा मेरे राघव, तुमको तो बड़े बड़े मुनि कहते हैं राम चराचर का स्वामी है, और कहा तुम मेरी गोद में आज चराचर का स्वामी। कहा सब लोग कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं राम तो चराचर का स्वामी, हर प्राणी हर जीव के हृदय में विराजमान है। तो कहा बड़ी गंभीर बात कही, बिठा लिया और कहा बेटा, बोले शुभ अरे अशुभ कर्म, कहनी शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, और देती ईस फल हृदय विचारी, कहनी करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम देती यस का सब। महाराज दशरथ ने कहा कर्मों के अनुसार फल मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन कहा कर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे अरे गुरु वशिष्ठ पंडित मुनि ज्ञानी, अरे सोध के लगन धरी, कर्म गति टारे नाही। दशरथ कहते हैं कर्मों का फल तो भोगना हो। क्या सीन है। भगवान कृष्ण चले गए तो गोपियां रोती हैं और क्या कहती हैं, अरे उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। जब ते श्याम मथुरा को सिधारे, जब ते श्याम मथुरा को सिधारे, आई पाती नये कौडारी, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। अंत में गोपियां कहती हैं, बड़ी गंभीर चर्चा है, गोपियां कहती हैं उद्धव एक बात मेरी कह देना। कृष्ण प्यारे से कहा क्या, कहीं जाई उद्धव माधव से, कहीं जाई उद्धव माधव से, वही जीते हमारी कर्मन की। महाराज दशरथ कहते हैं बेटा और देखो, बहुत गंभीर रामचरितमानस से खेल नहीं। अगर बाप पाप करेगा तो बच्चे को तक भोगना पड़ेगा, भगवान की वाणी है। और बाप अगर पुण्य करेगा तो पोता और बच्चों को मिलेगा, ये भगवान की वाणी। भगवान कहते हैं, तो आज महाराज दशरथ ने गोद में भगवान को जकड़ लिया है और कहते हैं बेटा, बोले और करई अपराध को और पाव भल भोग, अरे अति विचित्र भगवंत गति को जग दशरथ कहते हैं बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, इसलिए हम बेटा भोग रहा है। कहा गलती तो मुझसे हुई थी, बाण तो धोखे में श्रवण कुमार के मेरा लग गया था, लेकिन भोगना तुम्हें पड़ रहा है। राघव कहीं और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने।
छोड़ा, उठ करके भगवान चले तो कहा फिर रुक जाओ। कहा अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कहा एक बार और दिखा दो मेरे राघव और जानकी को। फिर सुमंत लौटा के ले आए। प्रभु जैसे ही दर्शन किया पृथ्वी पर गिर गए। अस कई मुरुचि पर ओ मैरा, अरे अस कई मुरुचि पर ओ मैरा, श्री राम जय राम जय जय पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित। भगवान को रथ पर बिठाला गया। श्री राम सुमंत्र ने भगवान श्री राम और जगत जननी जगदम्बा भगवती सीता को रथ पर बिठाला है, लक्ष्मण जी को बिठाला। सारी अयोध्या खड़ी है। क्या बात है, अयोध्या रो रही है। रथ जैसे ही चला, रथ के आगे लेट गए और कहने लगे प्रभु जा रहे हो तुम, जा तो रहे हो लेकिन एक चीज हमें देकर जाओ। कहा क्या चाहते हो तुम अयोध्या वासियों? और सुनना बहुत गंभीर दो चौपाई। कहा राघव मेरे प्राण प्यारे बहुत रो रही है अयोध्या के एक एक बालक, बच्चे, बूढ़े। बच्चे कहते हैं रो रो कर बालक कहते हैं जा रही हमारी माँ तू कहाँ जा रही हमारी माँ। बूढ़े रो रो कर कहते हैं जा रहे हमारे राम कहाँ। आगे ले गए। कहा प्रभु एक चीज मुझे दे दो। कहा क्या चाहते हो? बहुत गंभीर बात कही। कहा जेहि जोनी। कहा प्रभु कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। कहा हमें अगर तुम कुत्ता बना देना मेरे कर्मों के अनुसार, कुछ भी बना देना, लेकिन जेहि जोनी कर्म बस भ्रमई तहाँ तहाँ देव हमें। कहा हम जिस जोनी में हमारा कर्म के अनुसार जन्म मिले वहां मुझे एक बात दे देना। कहा क्या? बोले हम सेवक स्वामी सिया नाम, हम सेवक स्वामी सिया नाम। बोले हम सेवक, हम तुम्हारे सेवक रहे रघुनाथ जी। अगर कुत्ता बना देना तो अपने दरवाजे पर बिठाना। बोले हम सेवक स्वामी सिया नाम, अरे मोर नाथ यहु और निभाओ। श्री राम जय राम जय, दशरथ राज तुम्हारे नाम। कहा प्रभु जिस जोनी में जन्म दे देना मुझे अपना सेवक बना लेना, इतना वादा करो। भगवान ने वादा किया है अयोध्यावासियों, मत चिंता करो, तुम हमारे पास ही रहोगे। अगली बात सुनो, बड़ा गंभीर थी। रथ के आगे से इन अयोध्यावासियों को जब हटाया गया तो रथ जैसे ही चला। कहने चलती राम लखी अवधनाथ, चलती राम लखी अवधनाथ, अरे बिकल लोग लागे सब साथा, बिकल लोग लागे सब साथा।
आगे रथ चला है, पीछे अयोध्यावासी केवल कौन कौन बालक और वृद्ध नहीं जा पाए, बाकी अयोध्या की स्त्रियां, अयोध्या के वासी, माँ कौशल्या केवल दरवाजे पर रह गई हैं, क्योंकि उन्हें होश नहीं रहा। जब प्रभु का रथ चला तो माँ कौशल्या बेहोश हो गई, महाराज दशरथ उधर बेहोश पड़े हैं, रथ आगे बढ़ा है। तो भगवान ने हाथ जोड़कर कहा भैया अब तुम लौट जाओ। तो कुछ लोग लौट कर आए, कहनी कृपा सिंधु बहु विधि समझावई, अब फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवई। भगवान ने कहा भैया लौट जाओ। तो कुछ लोग लौट आए, जरा सुना उनकी हालत। जब लौट कर अयोध्या आए तो अयोध्या में ऐसे नजर डाली तो क्या देखा, तो भगवान के पास लौट कर आए जो लोग लौट गए थे, और भगवान ने पूछा भैया क्यों लौट आए, तो क्या बोले, कहनी लागत अवध भयावन भारी, अवध भयावन भारी, मानो काल रात अंधियारी, प्यारे काल रात अंधियारी। कहा प्रभु हम लौट कर गए तो अयोध्या में देखा मानो काल रात्रि हो गई है सीता और राम के चले जाने पर। कहा और कहा घर, जब कहा हम घर के अंदर गए तो देखा घर मसान, अब परिजन सब भूता। का घर में मसान दिखाई पड़ी और जो लोग वहां थे वो भूत लगे, हमें दौड़ पड़े खाने को। बोले घर मसान और परिजन सब भूता, और सुतहित मीत मनहु, अरे सुतहित मीत, कहनी सुतहित मीत मनहु जमदूता, सुतहित मीत मनहु जमदूता। हमने अपने बेटे की ओर नजर डाली तो मेरा बेटा जमदूत लगा और मुझे मारने दौड़ पड़ा। अयोध्यावासी कह रहे हैं भगवान से, कहा और क्या है, कहा श्री राम जय राम जय जय राम, बोले बागन बिटप बेली को मिलाई, सरित सरोवर दीखन जाई। कहा मैं अयोध्या को लौट कर गया तो महारानी कौशल्या बेहोश हुई पड़ी थी पृथ्वी पर और रो रही थी और कह रही थी। कहा क्या कह रही थी मेरी माँ, तो बोले, कहा महारानी कौशल्या रो रही थी और कह रही थी। क्या कह रही थी, कहा हमने कहा माँ उठकर बैठ जाओ, जरा धैर्य धारण करो। तो महारानी कौशल्या रोती है और क्या कहती है, कहा भैया अरे कैसे धरो मन धीरा, अमार दो नवीरा चले, लक्ष्मण चले गए, सियाजू चली गई, अरे कब मिली गई रघुबीरा हमारा हीरा, कब मिली गई रघुबीरा। सब हो रहे हैं। कहा और कौन क्या हालत हुई,
तो बोले जरा पशु पक्षियों की हालत सुन लो। कहा क्या? बोले हाय गए कोटिक केली मृग। कहा हाथी घोड़े, केली मृग माने पशु हिरन, पालतू हिरन। कहा हाय गए कोटिक केली मृग, पुर पशु चातक मोर। और पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। बोले सुख सारिका, श्री जानकी जी ने कि सुख और सारिका पालतू थी। कहनी सुख सारिका, सब रो रहे हैं। कहनी सुख सारिका जानकी लाए, तेरे कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, राम दुलारे। श्री जानकी जी ने सुख और सारिका को पाला था और उन्हें सिखाया था कि तुम प्रातः काल सबसे पहले ये कह देना। का क्या? अरे श्री राम जय जय। दशरथ राज दुलारे, राम कंस प्यारे प्यारे। सांप घोड़े हाथी पशु पक्षियों की ये हालत हुई। कहा हाय गए कोटिक केली मृग, और पुर पशु चातक मोर। और पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सब रो रहे हैं, सारस हंस चकोर। तो अब भगवान का रथ आगे बढ़ा, आए तमसा नदी के किनारे। भगवान ने भोलेनाथ को बुलाया। कहा भोलेनाथ एक बात ध्यान रखना, का हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाएंगे, और जब हमारे अयोध्यावासी रोए तो इनको तुम अयोध्या जरूर पहुंचा देना। तो बालक व्रत बिहाई ग्रह लगे, लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर रामचंद्र की। प्रथम दिवस पर अब भगवान ने कहा प्रातः काल चले जाएंगे भोलेनाथ, अब तुम्हारे हाथ मेरी मर्याद है। भगवान शंकर बोले चिंता मत करो राघव, हम सबको अयोध्या पहुंचा देंगे। सब सो रहे। अब क्या हुआ? जब प्रातः काल जगे, कहनी जागे सकल लोग भय घोर। सवेरा हुआ, सकल लोग भय भोर। अरे गए रघुनाथ भयवती सोरू, गए रघुनाथ भयवती सोरू। चिल्लाने लगे हाय रघुनाथ जी चले गए। अरे चले गए दिल के दामन गिर, चले गए सकल लोग भय भोरू, गए रघुनाथ भयवती सोरू। सब चिल्लाने लगे श्री रघुनाथ जी चले गए। तो कहा आप क्या करना चाहिए? भगवान स्वयं आए, एक आदमी का रूप रख करके एक छोटे से बालक बनकर भगवान आए और कहा भैया क्या बात है? कहा मेरा राघव चला गया है। तो भगवान बोले रथ के पहियों पर थोड़ी दूर चलो, हो सकता है मिल जाए।
अरे प्रभु तुम्हारी कितनी लीला गंभीर है। भगवान आए हैं देखने के लिए अयोध्या वासियों को क्या हालत है। तो वो बालक भगवान आ रहे थे बालक बनकर, तो अयोध्या वासियों ने देखा दौड़ पड़े और उसके चरणों में लिपट गए और कहने लगे भैया कहा एक चीज बताओ। कहा भैया एक बात बताओ, क्या इधर प्रभु का रथ गया है? भगवान नहीं बोले। कहा हमने नहीं देखा है। कहा भैया सही से बता दो। नहीं कहाँ गए बताओ। अरे कहाँ गए राम लखन दोनों भैया, अकेले सीता मैया सो प्यारे बताए। भगवान बोले इधर गया तो है एक रथ, इस पहिए पर चलो। तो जब दौड़े सब अयोध्यावासी, अरे रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, कहीं नहीं दिखाई पा। बोले रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, अरे राम राम कही जाऊं सीता। और अपनी निंदा करते हैं, कहते हैं प्रभु। बोले निंदा ही आप, अपनी निंदा करते मनुष्य शरीर मेरा बेकार हो गया। बोले निंदा ही आप, अरे सराम नहीं मीना, और धिग जीवन रघुबीर बीना। हमसे तो अच्छी मछली है, जब जल सूख जाता है तो प्राण दे देती है। और कहते हैं अयोध्यावासी मेरे राघव चले गए, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? बोले निंदई आप सराम मीना। भगवान खड़े हैं, देखो सबसे कहते हैं भैया एक काम करो। प्रभु तुम्हारी कितनी लीला है, तेरी लीला है परम पार अपार, तेरी माया पार तेरी क्या माया है तुम्हारी राघव। एक भक्त कहता है प्रभु तुम्हारी लीला बहुत परम्पार है, माया अपार तेरी माया अपार राघव। भक्तों के कारण प्यारे तुमने, अरे त्यागी है सीता से नारी। अपार तेरी माया अपार तेरी माया। भगवान बोले भैया ऐसा करो, 14 वर्ष के बाद राम आ जाएंगे, तब तक सब लोग व्रत रख। देखो बीच में भगवान खड़े बालक के रूप में, सारी अयोध्या खड़े। कहनी राम दरस हित नेम व्रत, करन लगे नर नारी। सब स्त्री पुरुष ने सलाह की कि हम 14 वर्ष तक भगवान के दर्शन के लिए व्रत रहेंगे,
राम बोले राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तबारी। अब क्या हुआ, भगवान ने श्री जानकी की ओर देखा, पहला दिन है, तो श्री जानकी जी से कहा क्या बात है जानकी जी, क्या सीन है, मेरे प्रभु की कथा कितनी गंभीर है। भगवान शंकर बोले पार्वती श्री जानकी को लेकर के भगवान कहाँ गए, कहने सीता सचिव सहित दो भाई तेरे पहुंचे जाए। सरस्वती चली जाती है, बस 2 लाइनें ये सब गड़बड़ कर दिया। माइक क्या तुम बना रहे हो, लाइन कट गई हमारी, माँ सरस्वती 1 सेकंड में चली जाती है, सब भूल जाएंगे हम। तुम ड्यूटी तुम्हारी है कि इनकी है? चलो विश्राम करते हैं। माँ गुरुदेव पूज पद कमल तुम्हारे, अरे सुर नर मुनि सब होय तुकारे, अरे भगत ये तुझि भवन बिहारी सुमिरत सारा। केवल 5 मिनट कथा यहीं पर विश्राम कर देंगे, अब समय आ गया। भगवान श्री राम श्री जानकी को लेकर के गंगा जी के किनारे गए हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। भगवान ने देखा तो उतरे रामदेव सरि देखे, अरे कीन दंडवत हरत बिसेरी। भगवान ने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया, तो जब भगवान ने किया तो कहीं लखन सचिवो सिय किए प्रणाम, सबई सहित सुख पायो राम। भगवान श्री राम ने कहा ए अरे सीते, कहा तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, पहला दिन है क्या? तो कहा चलो तुम्हारा हम अभी मन शुद्ध कर देंगे। कहा क्या? कहा तुम गंगा जी के पास चलो, तो सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाए, विबुध नदी महिमा भगवान बोले गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरणी भव सुख। गंगा माँ का बहुत महिमा है, सुनाएंगे। माँ गंगा श्री जानकी जी से भगवान ने कहा आओ स्नान करो, तो जैसे जानकी जी ने स्नान किया तो कहने मज्जनु की न पंथ सम गए, अरे सुचि जल पियत मुदित मन भय। बोले सुचि जल पियत मुदित मन भय। श्री राम जानकी जी ने जैसे जल पिया तो मन कभी जाना गंगा जी में, चाहे जितनी थकावट होगी, स्नान करोगे तो पहले सारी थकावट जाएगी, और जब गंगा जल पियोगे तो तुम्हारा मन मुदित हो जाएगा। माँ गंगा का प्रभाव। भगवान शंकर बोले एक प्रश्न, पार्वती जी ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया। कहा भगवान श्री राम और ये जगत जननी जगदम्बा भगवती, इनको कैसी थकावट? कहा जिनका नाम लेने से थकावट दूर हो जाती है। कहा सुमिरत जाई मिटई श्रम भार, करते ही श्रम यौ लौकिक देवा। श्री राम जय राम जय राम।
जय हो। कथा को यहीं पर विश्राम, फिर आगे होगी। अब हमारे सुखदेव भगवान बैठे, इनकी कथा सुनो। इनकी तो चर्चा हम क्या बताएं। हमारी मेम साहब जो है कल बता रही थी, कह रही थी लाला पंडित जी के सबसे पहले बिटिया पैदा हुई, अब कहीं 12 वर्ष ये पेट में रहो, 12 वर्ष के बाद ये पैदा हुआ। तब हमने कही फिर 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान पैदा हुए थे। व्यास जी की पत्नी के यहाँ, पत्नी के गर्भ में सुखदेव 12 वर्ष तक रहे। और भैया ये 12 वर्ष बाद पैदा हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। तो हमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, हमने कहा जरा पता लगा रहे हमने गाँव में ये बात सही है कि गलत। हेलो।